हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल वाड़ा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस वैल्यूज निकालना हमने सीखे थे, उसी पे आगे बात करें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द बेस्ट थिंग अबाउट लर्निंग इज नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम। जी हाँ, अधिगम की सबसे अच्छी बात, अधिगम या जो भी चीज आप सीख रहे हैं, जो भी लर्निंग आप ले रहे हैं, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जब तक आप ना चाहो तब तक आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। ठीक है, आप किसी फील्ड के, किसी भी आपकी जो अच्छी फील्ड है या जिसमें आप निपुण हैं, आपका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, वहां पे आप किसी भी चीज पे आप क्या है, आपकी जो है एक्सपर्टीज है, यानी कि आप उस पर एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट कोई आदमी कब होता है? जब आपका उस चीज की पूरी नॉलेज हो। ठीक है, तो आप एक्सपर्ट होते हैं। तो आपकी जो वैल्यू होती है, किसी ऑफिस में जाते हैं या कहीं लोगों के बीच में जाते हैं तो बोलते हैं यार इस बंदे को काम दो, इस बंदे के अंदर ये एक्सपर्टीज है, वो अच्छे से करेगा। तो आपकी वैल्यू होती है। आप अपनी वैल्यू के डिमांड, अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास कुछ अलग है लोगों से। तो ये सब कब आता है? जब आप चीजें अच्छे से समझते हो, चीजें अच्छे से सीखते हैं। राइट, तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमारा लास्ट क्लास क्वेश्चन ये था, tan इनवर्स tan 3π/4 की वैल्यू। आज जो है हम जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ सेम tan इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 प्लस cot इनवर्स 3/, किस तरीके से, क्या अप्रोच रहेगी आपकी इसको करने की, क्या अप्रोच रहेगी बताएं। देख, ये क्वेश्चन अपने आप में आप जो है इसमें स्टार अलग तरह का क्वेश्चन है। वैसे सारे क्वेश्चन इसके बाद वैसे ही होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखें कि अच्छा अगर अंदर tan इनवर्स होता सर तब तो दिक्कत नहीं थी, बट अंदर साइन और कॉस है। और मेरे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है जो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का कोई फॉर्मूला हो। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा हमने? हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y से रिलेटेड। राइट, तो क्या करेंगे सर, इस तरह की चीज में क्या करेंगे, अंदर बनाना भी tan इनवर्स है। तो इसको tan इनवर्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको tan इनवर्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको tan इनवर्स किस तरीके से आप बना सकते हैं। आप क्या करो, वो लेट, ठीक है, आप जो है a इक्वल्स टू ले लो साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, हमने साइन इनवर्स 3/5 को a मान लिया एंड b इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/2। कॉस हो गए, कॉट तो नहीं होना, कॉट है, ये कॉट है, ये है। ठीक है, अब यहां से इससे इससे क्या फायदा होगा? देखो इससे फायदा क्या होगा, साइन इनवर्स है तो इधर आके साइन साइन हो जाएगा, साइन a इक्वल्स टू 3/5। एक चीज ये आ गई, और यहां से कॉट b इक्वल्स टू 3/2, दूसरी चीज ये आ गई। तो साइन a इक्वल्स टू 3/5 एंड कॉट a b इक्वल्स टू 3/2। अब 10th वाला चीज, हम इसको ट्रायंगल यूज करके निकालते थे, 10 में आपने पढ़ा है ना चीज। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन 3/5 है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, अगर याद हो आपको। अगर याद नहीं तो आप यहां से निकाल लो, आपको ये निकालना है ना। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी, मुझे बी सी निकालना है, बी सी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, बी सी इक्वल्स टू 16, तो बी सी इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 4। 4 आ गया। तो सर जब यहाँ से 4 आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अंदर वालों को अब tan में कन्वर्ट कर रहा हूँ। समझिए आप बात, क्योंकि अंदर tan है तो अंदर tan में ला रहा हूँ सबको। तो tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a मेरा परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस है मेरा 4। तो tan a मेरा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ से tan a आपका कितना हो गया, 3/4 हो गया। और ऐसी कॉट
यहाँ तो करने की जरूरत नहीं, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो इसका tan भी हो जाएगा आपका 2/3, क्योंकि कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो 2/3 हो गया, राइट। अब इसको इनवर्स में लाना है। अच्छा a, अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर मैं a की करूं, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। एंड b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3। ठीक है, इसको मिटा देता है, तो हमने पढ़ा हुआ है सब, है ना। तो देखेंगे a इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट आप लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो a है, a इक्वल्स टू था sin इनवर्स 3/5, और a बराबर ही मेरा है tan इनवर्स 3/4, है कि नहीं। और वैसे ही b बराबर क्या था, cot इनवर्स 3/2, और b बराबर मेरा क्या आया, tan इनवर्स 2/3। तो दैट मीन्स जो एक क्वेश्चन था, दैट मीन्स आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, आपने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा, हमने नहीं लिखा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हम ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें, इसे tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो मैं क्या कर रहा हूं, tan sin इनवर्स 3/5 जो है आपका, वो आपका tan इनवर्स 3/4 के बराबर भी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस साइन को पहले साइन ए मिला, फिर इससे tan की वैल्यू निकाली, इससे फिर tan इनवर्स की वैल्यू में चेंज कर दिया। फिर cot b जो है आपका tan के, ये भी tan के बराबर, मैंने इसको tan की फॉर्म में लिया है सबको। तो इसको लाने से क्या होगा, इसको लाने से एक चीज होगी कि आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, कि आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, वो तो आपको पता है ना, हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है सर, 1 प्लस इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स x tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x 1 माइनस tan इनवर्स x tan इनवर्स y। तो अब इसके अंदर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा बहुत सिंपल तरीके से। तो आप यहां देखें क्या था हमारे पास, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 था शायद, यस 2/3। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूं, वो होता है tan इनवर्स x, तो सॉरी फॉर्मूला जो आपका होता है tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस, तो 1 माइनस tan x, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। tan इनवर्स x क्या है मेरा, देखो 1 माइनस tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। tan इनवर्स x tan इनवर्स y में 3/4 इंटू 2/, मैंने क्या किया, यहां से tan इनवर्स पूरा कॉमन ले लिया। ठीक है, tan इनवर्स पूरा कॉमन ले लिया। ठीक है, करो उसको सॉल्व। tan इनवर्स ये हो जाएगा 3/4, 4 और 3 12, 3 चौको 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12, 8 अपॉन 12 से हम ले लूंगा नीचे 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, तो 12 से 12 आपका कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ आएगा tan इनवर्स 9 8 17, 17/6, तो 17/6 आ गया। तो 17/6 जब आप करोगे 6 से 17 को, तो ये ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये बिलोंग कर रहा है आपके किसको, 17/6, जो कि बिलोंग कर रहा है आपका -π/2 से
π/2 को, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आएगी इसकी 17/6। इसकी वैल्यू क्या आएगी 17/6। अच्छा, अब 17/6 तो एक एंगल नहीं है, आप बोलोगे सर ये तो π/2 रेडियन नहीं है ना, ये छोड़ो, ये क्या है, चलो 17/6 क्या है, tan इनवर्स 17/6। ये इसकी रेंज में आप काफी बोलेंगे सर π/3 की फॉर्म में नहीं है, 30 डिग्री 40 डिग्री की फॉर्म में है, ठीक है। पर tan का डोमेन क्या होता है, रेंज तो आपको पता है, डोमेन मतलब जो हम सारी वैल्यूज से पुट कर सकते हैं, 11th क्लास में पढ़ा था डोमेन और रेंज, ठीक है। ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है। तो डोमेन मतलब जिसमें आप सारी वैल्यू इनपुट कर सके, तो tan में क्या है, tan में सारे रियल नंबर में इनपुट कर सकते हैं, जितनी भी वास्तविक संख्या है वो tan में डाल सकते हैं। तो 17/6 बिलोंग्स टू रियल नंबर आप लिखोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17/6 भी छोड़ दोगे तो भी सही, क्लियर। आप 17/6 भी छोड़ दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन अपने आप में अलग है, अलग तो नहीं है, अभी आप इसके साथ क्वेश्चन करोगे तो ऐसे ही करोगे, ठीक है। कॉपी करो फिर आगे भी देखते हैं। जी ऐसे उड़ा मांडा, अगर आपने पेज लिख लिया तो मैं आगे नेक्स्ट करूं, इसको लिख दिया तो हाथ खड़ा करें। ओके, मूव टू नेक्स्ट पेज। चलो, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 की वैल्यू निकालो जरा। देखो 7π/6 पहले हमने चेक किया, 7 इंटू 180/6 यानी कि आ रहा है 210 डिग्री, और 210 डिग्री कॉस की हमारी रेंज में नहीं आती। जो कॉस की रेंज है, कॉस की रेंज याद, रेंज सबके याद होनी चाहिए। कॉस की रेंज जो होती है वो कहां से होती है, 0 से 180 के बीच में ना, या फिर पाई के बीच में, 0 से पाई बात एक ही है। ये तो नहीं आता तो उस हिसाब से बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं आप इसको 10π/6 में, तो सर 180 में 180 प्लस 30, क्योंकि मुझे क्या लेना है, मेरे को x डिग्री के ही x एक्सिस वाले एंगल ही लेने हैं। क्यों, क्योंकि y एक्सिस वाले एंगल में फंक्शन चेंज हो जाता है, कल देखा था हमने, cos 90 cos 270 वो sin थीटा बन जाएगा, बट x एक्सिस के एंगल यानी कि हॉरिजॉन्टल जो एंगल होंगे 180 360 वहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो मैंने 180 प्लस 30 लिया, तो जब हमने cos इनवर्स cos 180 को लिखेंगे पाई और 30 को क्या लिखते हैं π/6 है ना, 180 डिवाइडेड बाय 6 तो 30 ही आता है। पाई प्लस π/6 हम लेंगे तो हमने यहाँ देखा cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6 यानी कि 180 प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा। तो आएगा cos, आएगा माइनस का cos π/6, माइनस का cos π/6, ठीक है, यानी कि माइनस का π/6। अब आप यहाँ देखें, अब आप काफी बच्चे बोलेंगे कि सर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, यहाँ हमने डायरेक्ट वैल्यू tan की लिखी थी कल, टाइम से tan काट के -π/4 हमने आंसर दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ भी काफी बच्चे बोलेंगे सर -π/6 आंसर लिख दो। तो इसके दो रीजन मैं आपको बताता हूँ कि हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते। पहला रीजन तो क्या है, -π/6 जो है, -π/6 मैं इसलिए नहीं लिख पाऊंगा, पहली बात वो रेंज में ही नहीं आएगा, इसकी रेंज ही 0 और पाई से शुरू होती है, नेगेटिव नंबर है ही नहीं, ठीक है। अगर आप कट भी कर देते, कैंसिल भी कर देते तो -π/6 स्टिल इज नॉट इन द रेंज ऑफ कॉस, ठीक है सर। तो क्या करें अब ऐसा करते हैं, अब ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं, cos इनवर्स माइनस cos π/6 में क्या करें। अच्छा, तो सर आप दूसरा दूसरा तरीका क्या, देखो साइन, 10th में पढ़ा होगा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, tan माइनस एक्स होता है सर माइनस tan एक्स, और cos माइनस थीटा होता है केवल cos थीटा। तो माइनस cos एक्स हमारे पास आने का सवाल ही नहीं, किसी भी तरीके से हमारा माइनस cos एक्स कभी आता ही नहीं है।
क्योंकि cos माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, प्लस का cos थीटा, तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि माइनस cos x आ जाए डायरेक्ट, ऐसा हम लिखते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपको एक चीज याद है, cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 6। आपको हम एक चीज अभी अभी इसी इसमें हमने टॉपिक में पढ़ा है कि cos इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स, ठीक है। cos इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, पढ़ा है ये हमने, एस फैमिली सी फैमिली, है ना, ये होता है। तो देखो मैं क्या करने वाला, इस पूरे को cos इनवर्स इसको ले लेता हूं x, दे सकता हूं। तो देयरफॉर cos इनवर्स x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x क्या है यहाँ पे, cos इनवर्स x क्या है सर, वो है cos इनवर्स cos पाई बाय 6। आइए आपने cos इनवर्स इस पूरे को हमने x मान लिया, इस पूरे को आपने क्या मान लिया, इस पूरे को हमने x मान लिया, इस पूरे को x मान लिया, तो cos इनवर्स x, cos इनवर्स माइनस x, है ना, जिसको आप x मान लोगे, इस पूरे को जो है हमने x मान लिया, इस पूरे को, तो ये क्या बना, cos इनवर्स माइनस x बन गया। तो cos इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो पाई माइनस cos इनवर्स x इज पाई बाय 6। तो आपने क्या माना है, आपने सर हमने यहाँ पे x को cos पाई बाय 6 माना, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, अब बहुत इजी है, तो ये आप क्या करो, पाई माइनस cos इनवर्स, अब cos से cos कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पाई बाय 6 आता है 0 से पाई की रेंज में, तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, और ये आएगा 6 से गए 5 पाई बाय 6, तो हमारा आंसर आएगा 5 पाई बाय 6। अब वही काफी बच्चे सोचेंगे, अब ये सर ये 5 पाई बाय 6 रेंज में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है, 0 से पाई के बीच में है ना। देखो 5 पाई बाय 6, आप देखो 5 इंटू 180 बाय 6 करोगे तो 6 3 जा 180, 35 जा 150, 150 तो आ रहा है 0 से 180 कितना, है ना। तो 5 पाई बाय 6 है, यानी पाई 180 कट रहा है, 6 से 180 कट रहा है, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि आएगा, ठीक है, एक तरीका ये। अच्छा, इसका दूसरा तरीका आप देखें, जब भी कॉस इनवर्स का, इस माइनस के झंझट में आपको नहीं पढ़ना है, अगर जब भी कॉस और सेक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, सेकंड मेथड आप ये देखो, ये मैं बता देते हैं, सेकंड मेथड आप देखो क्या था, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6 था, ठीक है, यानी कि 210 था। तो सर 360 में से अगर मैं 150 माइनस करूंगा तो 210 आएगा, बिल्कुल 360 में से अगर आप 150 माइनस करेंगे तो 210 आएगा। तो 150 को लिखने का तरीका क्या है ना, तो 150 को हम क्या लिखेंगे, तो आप या फिर आप क्या करो, 7 पाई बाय 6 को आप 6 को डिवाइड कर लो ऐसे 7 से, ठीक है, 6 बन जा 6, या फिर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसको आप ऐसे 150, तो 150 को क्या लिख सकते हैं, 150 को 150 डिग्री को आपने पाई में चेंज किया, पाई में चेंज करने के लिए क्या, रेडियन से पाई में जब चेंज करते हो या डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई ये हो जाएगा आपका इंटू पाई बाय 180, तो 0 0 कटा, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 5 पाई बाय 6 आ गया। तो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6, तो इसको अगर मैं 150 को रेडियन में चेंज करना है तो ये आएगा। तो हमने क्या किया, इसको 7 पाई बाय 6 को क्या, 7 पाई बाय 6 150 डिग्री आ रहा था, इसको जब रेडियन में चेंज किया, रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, 150 इंटू पाई बाय 180, तो पाई बाय 180 जब हमने किया तो 0 से 0, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये आया 5 पाई बाय 6। तो सर जब 360 में से, यानी 360 में से जब हम 150 माइनस करते हैं तो मेरे को क्या मिलता है, 210, यानी 7 पाई बाय 6 मिलता है। 360 को लिखते हैं 2 पाई, और 150 को हमने अभी कन्वर्ट किया, लिखेंगे 5 पाई बाय 6। अब देखो 2 पाई मतलब यहाँ रहा होगा 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का ही रहता है, तो आएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6 आएगा डायरेक्ट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, और यहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6।
ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को, ये जब कॉस और सेक आए तो 2 पाई वाले कॉन्सेप्ट लेना, 360 से वापस आओगे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, कॉस पॉजिटिव रहता है, तो कॉस 2 पाई यानी 360 एक्स एक्सिस का एंगल है तो कॉस का कॉस ही रहेगा और 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड्स आप कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, थैंक यू।